बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो है ना वो स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स गिवन है, जैसे 81 है और 81 परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का और 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का और 100 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 10 का। मतलब इनमें से 9 का स्क्वायर लेंगे 81 आएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा और 100 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं 100 नोट 10 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो इन नंबर्स के हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है। हमने फाइंड आउट करना है जी 81 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 81। अगर हमने 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम 81 के ऊपर स्क्वायर रूट लिख लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जिस नंबर का भी हम परफेक्ट स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ हमें लिखना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। और ये भी याद रखना चाहिए कि जो भी नंबर होगा स्क्वायर रूट जिसका नंबर का भी लेना है उसके दो पॉसिबल आंसर्स आते हैं, क्योंकि 81 जो है ना सिर्फ 9 का परफेक्ट स्क्वायर है बल्कि ये -9 का भी परफेक्ट स्क्वायर है। थोड़ा सा हम एक साइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो अगर हम 9 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज़ 81। और अगर हम -9 का स्क्वायर लेते हैं तो ये भी हमारे पास आ जाएगा -9 मल्टीप्लाई बाई -9। अब हमें पता है कि जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस साइन अगर हम ना भी राइट करें तो कोई भी नंबर है अगर उसके साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि उसके साथ प्लस साइन है, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर है। और 9 9 ज़ार 81। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी नंबर लें और उसका हम स्क्वायर लें तो हमारे पास जो है वो अगर 81 आता है परफेक्ट स्क्वायर तो वो 9 का भी होगा और -9 का भी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसी तरह से जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास दोनों पॉसिबल आंसर्स आ जाते हैं, मतलब पॉजिटिव आंसर भी आता है और नेगेटिव आंसर भी आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो हमारे पास जो है वो दोनों पॉसिबल आंसर आ जाएंगे, पॉजिटिव आंसर भी और नेगेटिव आंसर भी आएगा। और हमारे पास जो है वो ये 81 हम लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि हमने देखा कि 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिख लेंगे और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास प्लस माइनस 9 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास पार्ट बी है। तो पार्ट बी में हमारे पास 16 है। हमने 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस और माइनस साइन के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 16, और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस एंड माइनस साइन के साथ आंसर 4। और डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, जैसे 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। सो इसका आंसर जो है वो हम डायरेक्ट हमने राइट कर लिया है 4। इसी तरह से हमारे पास पार्ट सी आ जाता है। पार्ट सी में हमारे पास है जी 25 और हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट जब हमने लिखना है तो प्लस एंड माइनस साइन के साथ हम 25 लिख लेंगे। हमें पता है 25 जो है वो 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हम क्या करते हैं 5 के ऊपर स्क्वायर लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबल आंसर आ जाते हैं, विच इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लस एंड -5। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास डी है, तो चलें उसको भी हम यहाँ पे ही कवर करने की कोशिश करते हैं।
और पार्ट डी है जी हमारे पास 100। हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 100 जी। प्लेस का मैं इसलिए नीचे लिख लेते हैं, प्लस और माइनस साइन के साथ हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्योंकि ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे 10 भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड आउट तो स्क्वायर रूट ही करने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंस क्या है, चलें देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल। अब यहाँ पे उसने हमें ऑप्शन दे दी हुई है कि अगर पॉसिबल है तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, नहीं तो ना करें। और दूसरे नंबर पे जो है वो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 में था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग और स्क्वायर रूट के 2 पॉसिबल आंसर है। यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे हमें जस्ट लिखा हुआ है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका मतलब है ऑलरेडी जो है वो स्क्वायर रूट गिवन है, हमने खुद से स्क्वायर रूट का सिंबल पुट नहीं करना इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है इस लिहाज से कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 81 गिवन है, इसलिए हम इसके 2 पॉसिबल आंसर जो है वो नहीं ला सकते। 81 हमें ऑलरेडी पता है कि 81 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9, तो हम इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिख लेते हैं और दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 9 एंड इट्स स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। और स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद जो है वो 9 आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से अगर हम इसका पार्ट बी देखते हैं तो पार्ट बी में हमारे पास लिखा हुआ है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4। हमें खुद से जो है वो इसका स्क्वायर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर है तो स्क्वायर रूट 4 आपको पता है दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, सो 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख लेंगे। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। इनके साथ जो है वो प्लस और माइनस का सिंबल नहीं आ रहा, और इसकी रीज़न यही है कि ऑलरेडी हमें दे दिया हुआ है कि क्या आपने फाइंड आउट करना है। जस्ट उसने ऑलरेडी स्क्वायर रूट लिख दिया हुआ है, हमें इसका स्क्वायर रूट खुद से नहीं लिखना। जहाँ पे हमने खुद से लिखना हो वहाँ पे हम प्लस और माइनस का साइन भी पुट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास पार्ट सी आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट सी में है, देखें अब ये माइनस दे दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 9, मतलब हमने नेगेटिव स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 9 का। तो माइनस 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आंसर 3 आ जाएगा। इसी तरह से इसका पार्ट डी है, तो पार्ट डी हमारे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ -36। जब स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का हम फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो किसी नेगेटिव नंबर का जो है वो स्क्वायर हो, मतलब उसके साथ जो है वो माइनस का साइन भी आए। जैसे अब किसी -6 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो +36 आएगा, और 6 का लेंगे फिर भी 36 आएगा। तो कोई कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम किसी नंबर का स्क्वायर लें और हमारे पास जो है वो नेगेटिव साइन आए उसके साथ। इस वजह से जब नेगेटिव साइन वाला एक परफेक्ट स्क्वायर हो, उसका स्क्वायर रूट हमने लेना हो, तो वो हमारे पास उसका आंसर पॉसिबल नहीं होता। इसे हम लिख लेते हैं नॉट पॉसिबल। तो मैथमेटिक्स में ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।